सत्संग यार से बोलिए नमस्कार। सत्संग में जब हम आते हैं तो यहाँ तो जो कुछ भी हो रहा है, भले ही वो गीत हो, कविता हो, प्रवचन हो, सभी कुछ सतगुरु की विचार ही होती। लिखा भी है कि लोग कहें कि ये तो ब्रह्म विचार। लोगों को भले ही लगता कि ये गीत है, लेकिन ये तो ब्रह्म विचार है। कोई भी महात्मा सतगुरु का ध्यान करके जब सत्संग में बोलता है तो सत्संग को सतगुरु की बात ही कह रहा होता है। और ये बात तर्क वितर्क की नहीं है, भाव की। जहां तक तेज से विचार का सवाल है, दास को लगता है कि विचार तो सुरेंद्र जी ने कर दी, विचार वाली बात कोई रह ही नहीं गई। जो आज सुरेंद्र जी ने सच्चे पातशाह का एक खास वचन जिसकी तरफ हमें इशारा दिलाया, दास को ऐसा विचार तो हो गई। और वो क्या था, आपने भी देखा, हम सब ने देखा कि गुरु का वचन कहने से गुरु का वचन नहीं होता, मानने से गुरु का वचन होता है। और यकीन कीजिए सत्संग, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, ये एक बहुत बड़ा विश्लेषण है। यकीन कीजिए कि मैं जिस चीज को भी मान जाऊं कि ये गुरु का वचन है, वो गुरु का वचन हो जाता। सुनने में शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन ये बात अजीब नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। दुनिया में किसी की बात को भी निस्वार्थ होके जिस समय मैं ये मान लेता हूं कि सच्चे पातशाह ये तेरा ही इशारा है, ये तेरी ही कृपा है, निस्वार्थ होके इसलिए कहना जरूरी है। और बहुत शरारती होता है, अपने मतलब की बात को चुन लेता है और उसको सतगुरु का इशारा मान ले, वो नहीं। निस्वार्थ होके कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मेरे मन के मुताबिक हुई बात तो मुझे वैसे ही गुरु का इशारा लगती है, मेरे मन के खिलाफ हुई बात भी मुझे सतगुरु का इशारा लगे। लेकिन यकीन से जब मैं मान लेता हूं तो वो सतगुरु का वचन हो जाता है। दास तो पहले भी कई बार ये बात आपके चरणों में रख चुका है कि मेरे यकीन ने मेरे गुरु को प्रकट करना है कहीं भी। जब परमात्मा हर जगह मौजूद है तब प्रकट करना आपके हाथ में है। जैसे हर लकड़ी में आग होती है, लेकिन जब तक हम उसे प्रकट नहीं करते तब तक उस अग्नि का फायदा नहीं उठा पाते। अग्नि लकड़ी के अंदर रहे, मुझे गर्मी नहीं, मेरा खाना नहीं पकाएगी, मुझे रोशनी नहीं देगी। उस अग्नि को जब लकड़ी में से मैं प्रकट कर लेता हूं, उसके बाद सब काम हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जब प्रभु पिता परमात्मा निरंकार पत्ते पत्ते में हर घट में है, हर एक में है, तो ये उसी तरह से है जैसे लकड़ी होती है। लेकिन लकड़ी में आग होती है कहने के बाद मैं लकड़ी को छूता हूं तो मुझे गर्म तो नहीं लगती, क्योंकि मैंने प्रकट नहीं की। आग है पर आग के गुण नहीं है जब तक आग प्रकट नहीं होती। इसी तरह से परमात्मा घट घट में है, लेकिन मेरी आस्था ने, मेरे विश्वास ने उसे प्रकट करना है तो वो प्रज्वलित होगा, तो उसमें परमात्मा के गुण प्रकट होंगे।
दास जी अक्सर कहा करता है कि कभी तजर्बा करके देखना, मन में सवाल है, कोई रह जाता इंसान जिसे मैं जानता तक नहीं, यकीन के साथ अगर कहूं कि सच्चे पातशाह ये जो इंसान जा रहा है मैं इसे तेरा रूप समझ के अपनी बात करने जा रहा हूं, जो ये कह देगा मैं तेरा वचन समझ के मान लूंगा, करके देखिएगा। उसको भी नहीं पता होगा कि उस समय उसके अंदर से क्या निकल रहा है, लेकिन आपके विश्वास ने वहां सदगुरु बाबा हरराज को प्रकट कर लिया। और किसी को भी दावा है, कोई निरंकारी नॉन निरंकारी की बात भी नहीं, किसी को भी विश्वास के साथ कि सच्चे पातशाह जो तेरा रूप है, तो मेरी आस्था है कि जो ये कहेगा मैं समझूंगा बाबा जी का वचन आ गया, मैं मान लूंगा। जो ये आज अभी बात हुई है, इस बात के कई पहलू हो सकते थे। महात्मा ने अपने प्यार में ये बात कह दी कि साथ संगत तालियां बजा के इनका साथ दीजिए। वो कुछ और सोचे बैठे थे, कुछ ऐसी का गीत गाना चाह रहे थे जो शायद तालियों के बिना ही होता। अब अगर इन्होंने बाद में ये बात कही कि साथ संगत जी अगर महापुरुषों ने कहा है तो ये सतगुरु का इशारा होगा, तो वो सतगुरु का इशारा बन गया, इसलिए आप सबको उस गीत का आनंद आया। ये भी कह सकते थे कि स्टेज सेक्रेटरी महात्मा को कम से कम गीत गाने वाले से लेना चाहिए साथ संगत कि मैं तालियों वाला गीत गा भी रहा हूं या नहीं, फिर शायद उनकी गजल में भी आनंद ना आता, क्योंकि वो फिर सुरेंद्र जी का गीत होता, सतगुरु का नहीं होता। लेकिन जब इनके मन में भाव आ गया कि सच्चे पातशाह से क्या लेना देना है कि वो तालियों वाला है कि तालियों के बिना, तो समझ ही नहीं है। वो आत्मा ने कहा है तो कोई इशारा होगा, सच्चे पातशाह हो सकता है तू भी ऐसा चाहता हो, इसीलिए तूने उन महात्मा के मुखारबिन से ये बात कहलवाई। मान लेने से वो गुरु का वचन हो गया ना, तो वो कंट्रोवर्सी भी हो सकती थी। मैं ही गुरु का वचन बना लेता हूं, मैं ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेता हूं। विरोधाभाव जिसको हम कहते हैं, वो विरोधाभाव भी मेरे ही अंदर जन्म लेता है, और प्रभु इच्छा कहते हैं वो भी उसे मैं ही रूप देता हूं। दास ने बहुत बार ये तजुर्बा करके देखा जिंदगी में, आपके साथ भी हुआ होगा। कभी कभार हम सोचते हैं जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो आदमी कई बार डिसाइड नहीं कर पाता जाऊंगी इधर से जाऊं, मन में विचार होता है क्योंकि मालूम ही नहीं कि किधर मुझे आगे ट्रैफिक मिल जाने वाला है या किधर से आगे कहां जाने वाला है। रास्ते 2-3 होते हैं एक तरफ को जाने वाले। तो दास ने बहुत बार ये तजुर्बा करके देखा, मन में कंफ्यूजन हुई कि जाऊं, तो मन में विचार आया सच्चे पातशाह जिस तरफ की लाइट हरी हो जाएगी उधर चल देंगे, तेरा इशारा है, तू जिधर को चाहता है वहां की लाइट हरी कर देना, तू दाहिने तरफ की लाइट हरी कर देगा मैं दाहिने मुड़ जाऊंगा, तू सीधे की कर देगा मैं सीधा चला जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद उस रास्ते में ट्रैफिक ही नहीं मिला या उस रास्ते में कोई विघ्न नहीं आया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मन शांत है उसके बाद कि ऐसा ही होना था ना, तो क्या हुआ, ठीक है, कोई परेशानी नहीं उसके बाद। खुद डिसाइड करते हैं तो उसमें परेशानी हो जाती है। आओ साथ सदगुरु के इशारे को मैं कहीं भी देख सकता हूँ, मैं कहीं भी उठा सकता हूँ, कहीं भी मान सकता हूँ, बशर्ते कि मेरा भाव हो, मेरा भाव में वाला हो। और जिस समय मन का भाव मानने वाला होता है, फिर मन शांत रहता है, फिर मन आनंदमयी होता है, फिर मन में कोई उछल कूद नहीं होती। आज इस दुनिया में जितनी भी भक्ति हो रही है, गिरी की सारी सिर्फ मन को शांत करने के लिए हो रही है। बाकी क्या है जो बदल जाता है? है वो होना ही है, जो आना है वो आना ही है, जो जाना है वो जाना ही है। साथ संगत किस बात का दावा करते हैं हम? अगर दुनियावी चीजों गलत हो
तो फिर हमारे पास कई ऐसे सवाल हैं जिनका हमारे पास जवाब नहीं। अगर सिर्फ दुनियावी बात करते हैं, समागम में महात्मा आते हैं, समागम अटेंड करते हैं और हम सुनते हैं कि समागम से जी वो बस वापस जा रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया, महात्मा की मृत्यु हो गई। क्यों? वो तो समागम करा था, तो उसकी मृत्यु क्यों हो गई? अरे ऐसा कैसे हो गया? समागम के लिए घर से चले थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अरे तो समागम के लिए चले थे, बाबा जी के दर्शन करने जा रहे, फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया? ये भ्रम है हमारे मन में पैदा हो सकते हैं अगर हम सिर्फ दुनियावी चीजों से तोले। रोज अखबारों में पढ़ते हैं, शिरडी से आ रहे थे, गाड़ी टकरा गई, 5 लोग थे, 5 के 5 खत्म। तिरुपति से आ रहे थे, अरे वो तो मंदिर जा रहे थे, वो तो साईं बाबा के दर्शन करके आ रहे थे। जिसकी जहां भी आस्था है, दास का कहने का भाव ये, केवल निरंकारी बाबा जी का समागम अटेंड करने गया हो, या शिरडी में दर्शन करने गया हो, या तिरुपति बालाजी गया हो, या गोलगल गया हो, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? या हमने कभी नहीं सुना कि वहां जाते एक्सीडेंट हो गया, वहां से आते आते एक्सीडेंट हो गया, खत्म? कभी किसी ने सवाल किया कि ये कैसे हो गया? मेरी तो जी आस्था टूट गई, मेरी तो आस्था खत्म हो गई। इसका मतलब मेरी आस्था कच्ची थी, मैं समझ नहीं पाया, मैं दुनियावी वस्तुओं से समझना शुरू कर दिया। जिसकी आस्था होती है उसके बारे में तो किसी शायर ने कहा है कि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। उसी शायर की एक और पंक्ति दास अक्सर दोहराता है कि तुम हारा हूं इसलिए अब तक नहीं हारा हूं। ये है आस्था जो इन बातों के ऊपर नहीं है, डिपेंड नहीं करती, जो ये कहती है कि सच्चा जो तुद भावे साई भली का, तू सदा सलामत निरंकार। जो ये कहती है कि सच्चे पातशाह इतना फर्क है कि अगर तेरा संग न हो, तेरा साथ न हो, तो ऐसा भी हालात में मन विचलित हो जाता है, पर तेरे दर्शन करके आ रहे थे, तेरे दर्शनों को जा रहे थे, तो मन शांत रहा। यही फायदा था तेरे दर्शनों का, इसके अलावा बाकी कोई नहीं होता। मैं भगवान को रिश्वत नहीं रहा, लेकिन मेरी आदत है, हे महाराज मैं इतने सोमवार का व्रत रखूंगा, मैं इतने दिन मंदिर जाऊंगा, मैं हर रोज संगत में आया करूंगा, मेरा काम कर दो बाबा जी, महापुरुषों का प्रसाद करूंगा घर में बुला के। मैं क्या कर रहा हूं? मैं दुनियावी हिसाब से परमात्मा को भी तोड़ना शुरू कर दिया हूं। मैं सौदा कर परमात्मा से भी। इसीलिए डरता भी हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, पाप लगेगा। ऐसा कहने से परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। जो रुष्टि हो जाएगा वो परमात्मा हुआ। परमात्मा कभी रुष्ट नहीं होता। सजा मिलेगी, दास तो ये भी कहने को तैयार है कि परमात्मा कभी सजा नहीं देता। परमात्मा सिर्फ दया करता है, परमात्मा सिर्फ प्यार करता है।